Hello students, our today's topic is on 4th chapter, that is Business Services. In this chapter we are going to learn introduction, meaning, definition, business services. In that we are going to learn banking, insurance, transport, warehousing and communication. Along with these services, we are going to learn comparative study or distinction between the different types of business services. Next, see introduction part. What are services or what is business services? What are business services? Now see, services are intangible in nature. Services intangible है नेचर में, वो दिखाई नहीं देता, बट यू कैन फील इट. सर्विसेज को आप ना ही मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, नॉर इट कैन बी स्टॉक्ड. सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज. आप इसको फ्यूचर यूज के लिए भी स्टोर नहीं कर सकते. हेंस दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली. जहां ये प्रोड्यूस होगा वहीं पर इसको कंज्यूम भी किया जाता है. इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज और इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, इट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड. So it is intangible in nature. Same way, business services are those aids to trade which is helpful in success of a business organization. Business organization के success के लिए business services are the most essential part. They are intangible in nature. कोई भी services होने दो, चाहे वो business services हो या services हो, they are intangible in nature. Heterogeneous means differ from person to person, situation to situation, organization to organization. Business services are inseparable. Business के साथ services होता है. It is attached to the businesses, so we cannot separate business services with business. Inconsistent, perishable in nature and it require consumer participation. तो business services वो services है which is helpful in successful running of a business. They are intangible in nature, heterogeneous, inseparable, inconsistent, perishable in nature and it require a consumer participation. Business services आप अकेले ही ऑफर नहीं कर सकते हो, यहाँ पर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन होना चाहिए. अगर कंज्यूमर पार्टिसिपेट नहीं करता है तो बिजनेस ही नहीं होगा. सो बिजनेस के लिए कंज्यूमर पार्टिसिपेशन चाहिए. अगेन बिजनेस सर्विसेज के लिए भी कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट. क्लियर? नाउ कम टू मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज. हियर समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स. कभी कभी कोई सर्विसेज को आप पहचान नहीं पाते बिकॉज इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स. नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और ओनरशिप टेक्स प्लेस व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड. सर्विसेज आर instantly perishable and they come into existence at the time they are bought and consumed. Clear? So ये जो सर्विसेज है ये इजी नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए और इसका कोई ट्रांसफर नहीं है, इसका कोई ओनरशिप नहीं है. इट टेक्स प्लेस व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड. जैसे ही वो बिकता है वैसे ही सर्विसेज आपको पता चल जाता है. दे कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड. सर्विसेज आर इंस्टेंटली पेरिशेबल. और ये आपको कब दिखाई देगा? जैसे ही आप गुड्स को परचेज या फिर कंज्यूम करते हो तब. Here one diagram or one picture is shown. See services offered by banking, contact center operation. तो ये एक उसका एग्जाम्पल है. सेम वे इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ये सब सर्विसेज के एग्जाम्पल्स है. लाइक आप बैंक में जाते हो, बैंक का एम्प्लॉय अच्छे से आपके साथ में ट्रीट कर रहा है, या फिर आप बैंक में जाते हो आपको कोई डिफिकल्टी है फॉर्म भरने में या फिर कोई इश्यूज है, तो बैंक का जो मैनेजर है आपको फॉर्म भरने में हेल्प करता है, तो तुरंत आपको उनका सर्विसेज मिल जाता है. सेम में आप कोई गुड्स परचेज करते हो और वो आपको तुरंत बोलते हैं आपको आफ्टर सेल सर्विसेज है, तो आफ्टर सेल डिलीवरी है, आप तुरंत खुश हो जाते हो. अगेन दैट इज वन एग्जांपल ऑफ
सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ बिजनेसेस। तो यहाँ पर भी ऐसे एग्जाम्पल जिसको आप देख नहीं पाते हो उसको आप संभाल कर रख भी नहीं सकते हो। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, ट्रांसपोर्टेड, और सर्विसेज आर इंस्टेंटली पेरिशेबल। तुरंत आपको उन्होंने सर्विस दिया, इट इज पेरिशेबल इन नेचर, और इट कैन बी, it came into existence, come into existence at the time they are bought and consumed. Next, see definition of services or business services. Following are some of the important definitions. According to Philip Kotler, service is an act of performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. So Philip Kotler बोलते हैं सर्विसेज एक टाइप का एक्ट है परफॉर्मेंस का जो एक पार्टी ऑफर करती है दूसरे पार्टी को, that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. और ऐसा एक्ट करने से ओनरशिप को कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उसी को सर्विसेज कहते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोडक्शन में और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट। हो सकता है इसका प्रोडक्शन फिजिकल प्रोडक्ट के साथ में अटैच हो या ना हो, एंड दैट टाइप ऑफ एक्ट और दैट एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज नोन एज सर्विसेज। क्लियर? सो फिलिप कोटल के हिसाब से एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी ऑफर टू अनदर पार्टी which is intangible and it does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. Next, according to American Marketing Association, activities, benefits or satisfactions which are offered for sales or provided in connection with the sale of goods. So activity or benefit or satisfactions which are offered for sale, सेल के लिए जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो, जो बेनिफिट्स आप दे रहे हो, जो सेटिस्फैक्शन आप कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हो, which is related to sales is known as services. Okay, like आप after sale service दे रहे हो, it is an activity. Benefits like buy one get one free, it is one type of benefit. Satisfaction आप कुछ गुड्स के साथ में अटैच करके दे रहे हो, वो सारे क्या है? इट इज अटैच टू द सेल टू इंक्रीज द सेल. दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी, दैट टाइप ऑफ बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन विच इज ऑफर्ड फॉर सेल इज नोन एज सर्विसेज एंड इट इज गिवन बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन. क्लियर? नेक्स्ट, सी फीचर्स ऑफ सर्विसेज. देयर आर मेनी फीचर ऑफ सर्विसेज. फर्स्ट फीचर इज इट इज intangible in nature. It is called intangibility. A services is not a physical product that can be touched or seen. तो सर्विस ऐसा कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप देख सकते हो या फिर आप उसको टच कर सकते हो. सर्विसेज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द बायर और द रिसीवर. ये आप खाली एक्सपीरियंस कर सकते हो. सर्विसेज लैक मटीरियल फॉर्म, इसका कोई फॉर्म नहीं होता है, देयरफॉर दे आर इंटेंजिबल. ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी सर्विसेज कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड, और उसका इंटेंजिबिलिटी के नेचर की वजह से आप उसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देख सकते जैसे कि गुड्स का देखते हो. एंड देयरफॉर सर्विस प्रोवाइडर मस्ट क्रिएट गुड इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर बाय डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विसेज ऑन टाइम. और इसी की वजह से सर्विस प्रोवाइडर अच्छा इम्पैक्ट बना सकते कस्टमर के ऊपर बाय डिलीवरिंग अ क्वालिटी सर्विस ऑन टाइम. लाइक आपने कुछ कंप्लेंट डाला था और कंप्लेंट का रिवर्ट आपको तुरंत मिल रहा है, तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर ने अच्छा इम्पैक्ट डाला कस्टमर के ऊपर. सेम वे अगर आप कोई शॉप पर जाते हो, शॉपकीपर अच्छे से आपको ट्रीट कर रहा है, अगेन आपने गुड इम्पैक्ट डाला कस्टमर के ऊपर. सो इट कैन नॉट बी, इट इज नॉट लाइक अ प्रोडक्ट, इट कैन नॉट बी सीन और टच. यू कैन ओनली एक्सपीरियंस द सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और by a service provider. Therefore, it lacks material form and that is why it is called as intangible in nature. Next point is inseparability. Now, unique characteristics of services is that
सर्विस एंड द सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड. जो सर्विस है वो सर्विस प्रोवाइडर से आप अलग नहीं कर सकते. इट इज इनसेपरेबल पार्ट. द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग सर्विस टू अ कस्टमर. जब कस्टमर को आप सर्विस डिलीवर करते हो तो इसका प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर के पास में होता है. इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम. तो सर्विस प्रोवाइडर के पास में ये सर्विस होता है at the time of delivering the goods to the customer, and in that case service of production or consumption takes place at the same time. So it is inseparable in nature. Next is inconsistency. Services are heterogeneous. Heterogeneous means differ from person to person, organization to organization, situation to situation. So there can be no perfect standardization of services. तो सर्विस का कोई भी परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर रिमेन्स द सेम. अगर एक ही सर्विस प्रोवाइडर है एक ही टाइम के लिए तो उसका जो सर्विस होगा वो डिफर करेगा टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर रिमेन्स द सेम, the quality of services may differ from time to time. For example, some restaurant can give different experience to two different customers. Clear? So it is inconsistent in nature. Next point is perishability. The production and consumption of services are inseparable. तो ये जो सर्विसेज का प्रोडक्शन है और कंजप्शन है वो इनसेपरेबल है नेचर में, जो हमने आगे के पॉइंट में पढ़ा है. बिकॉज स्टोरेज ऑफ सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल. कोई भी सर्विसेज को आप स्टोर करके नहीं रख सकते. बीइंग एन इंटेंजिबल ट्रांजैक्शन देयर कैन नेवर बी एन इन्वेंटरी ऑफ सर्विसेज. ये एक इंटेंजिबल ट्रांजैक्शन है, फिर भी इसका कोई भी इन्वेंटरी नहीं होता. इसको आप स्टॉक करके नहीं रख सकते. इट इज पेरिसेबल इन नेचर. जब ये जहां पर प्रोड्यूस होगा वहीं पर इसको कंज्यूम करना है. ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन आज होगा तो कंजप्शन कल करोगे. तो ये जो प्रोडक्शन और कंजप्शन है सर्विसेज का, इट इज टेकन एट द सेम टाइम. इट कैन नॉट बी स्टॉक. अनलाइक गुड्स दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर सेल. आप इसको फ्यूचर सेल के लिए भी प्रिजर्व करके नहीं रख सकते. वन एग्जाम्पल इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड दैट एग्जाम्पल इज the vacant seats of morning flight of an airline cannot be utilized in afternoon flight to the same airline. Clear? तो ऐसा कोई फ्लाइट है जहां पर कोई एक सीट रिजर्व करके रखी गई थी, आप सोचोगे उसको आफ्टरनून में यूटिलाइज कर लो, तो इट इज नॉट पॉसिबल. सो थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन से सर्विसेज आर पेरिशेबल इन नेचर. नेक्स्ट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. Unlike goods, all services are non-transferable in nature. Like इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा लाइक टीचर ऑफ कॉमर्स टीचिंग कॉमर्स. अगर आप बोलोगे कि उनको जाकर साइंस का लेक्चर लेने के लिए, आज साइंस की टीचर एब्सेंट है तो कॉमर्स की टीचर जाकर साइंस का लेक्चर ले लेगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉन ट्रांसफरेबल. और सेम वे साइंस की टीचर को बोला जाए आज कॉमर्स की टीचर एब्सेंट है तो आप उनके बिहाफ पर जाकर कॉमर्स का लेक्चर ले लो, तो इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर. आप सर्विसेज को कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते. और भी एग्जांपल ले सकते हो लाइक कॉमर्स की टीचर है, उनकी सिस्टर है, वो पढ़ाती नहीं है. अगर आप उनको बोलोगे कि कॉमर्स की टीचर हो, आज आप एब्सेंट हो, तो आपके बिहाफ पे आपकी सिस्टर आकर ये लेक्चर ले लेंगे. इट इज नॉट पॉसिबल एंड वी कैन नॉट ट्रांसफर सर्विसेज. सो अनलाइक गुड्स, ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर. The ownership of services cannot be transferred from one service provider to the customer. One example is given here. A customer can book hotel room but the ownership of room remains with the hotelier. Last point is consumer participation. For any services, participation of consumer is equally important, and without the participation of consumers, services cannot be offered. सामने वाला सर्विस लेगा ही नहीं तो आप सर्विस किसको प्रोवाइड करोगे? दैट इज व्हाई कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ सर्विसेज और बिजनेस सर्विसेज.
Rest of the topic we will continue in next lecture. Thank you.